गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ऐसे विषय के बारे में पढ़ाएंगे जो बहुत ही इस समय प्रचलित है और किसानों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण है। हाँ मैम, मैंने सुना है आजकल टिड्डियों का हमला हुआ है खेतों में। हाँ मैम, टिड्डियों की वजह से बहुत से खेत बर्बाद हुए हैं। मैम, नीलगाय भी इस समय खेतों को नुकसान पहुंचा रही है। हाँ मैम, मेरे खेतों में नीलगाय का हमला हुआ था, वो पूरे खेत बर्बाद करके चली गई। हाँ मैम, इस समय टिड्डियों और नीलगाय का हमला खेतों में हो रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों, मैं बहुत प्रसन्न हुई कि आप लोग इस विषय के बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं। बच्चों, आज हम टिड्डी के प्रकोप के बारे में जानकारी देंगे और नीलगाय के प्रकोप के बारे में भी जानकारी देंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आपको टिड्डी के प्रकोप के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, टिड्डी एक हानिकारक कीट है। इनका रंग हरा, भूरा एवं पीला होता है। ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों व फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। टिड्डियाँ प्रायः सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। मादा रेत या नर्म मिट्टी में लगभग 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें 80 से 100 तक बेलनाकार अंडे देती हैं। वर्षा आरंभ होते ही अंडों से छोटे छोटे पंखहीन बच्चे यानी कि निम्फ निकलते हैं, जो फुदक फुदक कर चलते हैं। ये महीने भर में 5-6 बार त्वचा बदलकर पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं एवं पंखों द्वारा उड़ने लगते हैं। और बच्चों, इस समय भारत के कई प्रदेशों में टिड्डियों का हमला हो रहा है और खड़ी फसलों का नुकसान हो रहा है। अब बच्चों, हम आपको टिड्डी प्रकोप से होने वाली हानि के बारे में बताएंगे। टिड्डी करोड़ों एवं अरबों की संख्या में चलती हैं एवं जब आती हैं तब अंधेरा छा जाता है। टिड्डी केवल फसलों को ही हानि नहीं पहुंचाती हैं, वरन सभी वनस्पतियों को खा जाती हैं। अब इसके बचाव के बारे में हम आपको बताएंगे। टिड्डी प्रकोप होने पर सामूहिक रूप से इनको मारने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए और सभी टिड्डियों को मारना आवश्यक है। ये एक ऐसा कीट है जिसे सामूहिक प्रयास करके नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रकोप झुंड में फसलों तथा वृक्षों पर होता है। बच्चों, इनको भगाने के लिए किसान लोग अत्यंत प्रयास कर रहे हैं, जिसमें किसान सामूहिक रूप से थाली बजाते हैं, धुआं सुलगाते हैं और केमिकल का छिड़काव भी करते हैं। टिड्डी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई है, जो पूरे वर्ष भर इसके प्रजनन, उत्पत्ति एवं फैलाव के बारे में जानकारी एवं नियंत्रण के उपाय करता है। समझ में आया बच्चों? टिड्डियाँ किसानों को कितना परेशान करती हैं और हमारी फसलों को खा जाती हैं। वे झुंड में आती हैं और पूरे पूरे खेत कुछ ही घंटों में खा जाती हैं। हाँ मैम, मुझे समझ आ गया। मैं भी समझ गई मैम। हाँ मैम, मुझे भी समझ आ गया कि टिड्डियाँ कितना नुकसान करती हैं। मैं भी समझ गया। बच्चों, अब हम नीलगाय के प्रकोप के बारे में जानकारी देंगे। नीलगाय एक वन्य पशु है। इसको पाड़ा व घोड़ रोज या वन रोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। इनका पिछला हिस्सा ऊंचा होता है। इनकी टांगें लंबी होती हैं। गर्दन के नीचे बालों का एक गुच्छा होता है। नर में 8 इंच तक लंबे सींग भी पाए जाते हैं। प्रजनन काल वर्ष भर होता है। इसका बच्चा पैदा होते ही जमीन पर चलने लगता है। बच्चों, नीलगाय प्रायः झुंड में ही पाए जाते हैं। ये तीव्र गति से भागते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनके प्रिय भोजन हैं। बागवानी और कृषि फसलों में इससे बहुत नुकसान होता है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। बहुत थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देती हैं।
बच्चों, इनसे सुरक्षा का कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। ऊंची बाढ़ को भी छलांग लगाकर पार कर जाते हैं। प्रायः रखवाली के बाद भी ये फसलों को हानि पहुंचाते हैं। आग जलाकर और तेज आवाज करके इन्हें भगाया जा सकता है। वन्य पशु संरक्षण के अंतर्गत इनका शिकार करना वर्जित है। बच्चों, इनको कोई मार भी नहीं सकता है, इसके लिए सरकार ने मनाही की है। बच्चों, आप में से किसी ने नीलगाय को देखा है? हाँ मैम, मैंने अपने खेत में नीलगाय को देखा है। वह घोड़े की तरह दिखती हैं और बहुत तीव्र गति से भागती हैं। हाँ मैम, मैंने भी नीलगाय को देखा है। मैम, नीलगाय झुंड बना के आती है और खेतों को नष्ट कर देती है। हाँ मैम, वो इतना तीव्र गति से भागती है कि अगर उनके सामने कोई आ जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हाँ मैम, वे बहुत ही मजबूत होती हैं। हाँ बच्चों, लगता है आप लोगों की समझ में आ गया। अब बच्चों, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उसका उत्तर देंगे। ओके मैम। बच्चों, टिड्डी कितने रंग की होती हैं? मैम, टिड्डी 3 रंग की होती है, हरा, भूरा और पीला। वेरी गुड। बच्चों, बताओ टिड्डियाँ क्या खाती हैं? मैम, टिड्डियाँ लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियां व फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। वेरी गुड। बच्चों, अब बताओ टिड्डियाँ किस महीने में और कहाँ पर अंडे देती हैं? मैम, टिड्डियाँ सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। वेरी गुड। बच्चों, अब बताओ टिड्डियों के प्रकोप से क्या हानि होती है? मैम, टिड्डी करोड़ों एवं अरबों की संख्याओं में चलती है और जब वो आती है तो अंधेरा छा जाता है। टिड्डियाँ केवल फसलों को ही नहीं नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वनस्पतियों को भी खा जाती हैं। वेरी गुड। बच्चों, अब बताओ टिड्डियों से कैसे बचा जाए? मैम, टिड्डियों से बचने के लिए किसान सामूहिक रूप से थाली बजाते हैं, धुआं सुलगाते हैं और केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। शाबाश। बच्चों, नीलगाय के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करो। मैम, नीलगाय एक वन पशु है। इसको पाड़ा व घोड़रोज व वनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। इनका पिछला हिस्सा ऊंचा होता है। इनकी टांगें लंबी होती है और गर्दन के नीचे बालों का एक गुच्छा भी होता है। मैम, नर में 8 इंच तक लंबे सींग भी पाए जाते हैं। प्रजनन काल वर्ष भर होता है। इसका बच्चा पैदा होते ही जमीन पर चलने लगता है। वेरी गुड। बच्चों, नीलगाय किन किन फसलों को नष्ट करते हैं? मैम, नीलगाय अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों को नष्ट करते हैं और मैम गन्ना, गेहूं आदि फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। शाबाश। बच्चों, अब बताओ खेतों में खड़ी फसलों को नीलगायों से कैसे बचाना चाहिए? मैम, फसलों को नीलगायों से आग जलाकर और तेज आवाज से ही भगाया जा सकता है। बच्चों, लगता है कि आप सब लोगों की समझ में आ गया है। घर जाके इसको दोबारा पढ़ना और इसके प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखना और हमें चेक करने के लिए देना। ओके मैम। हाँ मैम, मैं आपको कॉपी लिख के दिखाऊंगा। मैं भी आपको कॉपी चेक करवाऊंगी। ओके मैम। हाँ मैम, हम आपको कॉपी लिख के दिखाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।